भागलपुर में एक बड़े दवा व्यवसायी के बेटे की हत्या के विरोध में व्यवसायी वर्ग बैनर पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे, जहां भागलपुर के व्यवसायियों द्वारा भागलपुर के दवाई पट्टी सहित पूरे बाजार को बंद कराया गया। वहीं विगत दिनों हुई आत्माराम मेडिकल के संचालक दवा कारोबारी बलराम केडिया के बेटे रौनक केडिया के हत्यारे को जल्द से जल्द जिला पुलिस प्रशासन से गिरफ्तार करने की मांग की गई। वहीं व्यवसायी वर्ग के लोगों ने कहा कि रौनक केडिया का हत्या हुए 36 घंटे बीत गए, लेकिन अभी तक जिला पुलिस प्रशासन रौनक केडिया हत्याकांड के अपराधियों का उद्भेदन नहीं किया है और न ही अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि भागलपुर के एक बड़े दवा कारोबारी आत्माराम मेडिकल के संचालक बलराम केडिया के बेटे रौनक केडिया की हत्या बुधवार की देर रात किसी अज्ञात अपराधियों द्वारा दुकान बंद कर घर आने के क्रम में घर से महज 50 मीटर की दूरी पर गोली मारकर कर दी थी, जिसको लेकर भागलपुर के व्यवसायी वर्ग के लोगों में जहां आक्रोश है, वहीं आज भागलपुर के व्यवसायी लोग सड़क पर उतरकर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि बंद कर रहे समर्थकों और पुलिस में हल्की नोकझोंक भी हुई। ये एक 22 वर्ष का जो युवक था उसकी जघन्य हत्या हुई है और हत्या होने के बाद आज 36 घंटे हो गए, अभी तक अपराधी नहीं पकड़ा गया है। इसलिए चैम्बर और व्यावसायिक संगठनों ने इस बंदी को आह्वान किया है और आप देख रहे हैं कि पूरी बंदी है जो प्रशासन के निकम्मेपन को जाहिर कर रही है। हम प्रशासन से इस बंदी के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि आप जल्द से जल्द अपराधी को पकड़कर उसको सजा दिलाएं, जिससे कि भागलपुर में बढ़ते अपराध पर रोक लग सके। ये जो निर्मम हत्याकांड है एक जघन्य अपराध है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि शीघ्र से शीघ्र अपराधियों को पकड़ धकड़ करे और उसकी सजा सुनिश्चित करे। यही तो भागलपुर प्रशासन, देखिए 36 घंटे हो गए घटना को, अभी तक किसी की गिरफ्तारी जो है प्रशासन नहीं कर पाई है। हम व्यापारी बंधु का बंद जो है आज इसी चीज से मुतल्लिक किया गया है कि 36 घंटे होने के बाद भी अभी तक क्यों किसी अपराधी को पकड़ा नहीं गया है। देखिए, रौनक केडिया की जो निर्मम हत्या अपराधियों ने की है, उसके विरोध में आज हम यहाँ भागलपुर की सड़कों में व्यवसायी वर्ग उतरा है और भागलपुर बंद का आह्वान हमने किया है। भागलपुर बंद के आह्वान को व्यवसायियों का पूर्ण समर्थन और सपोर्ट मिला है। स्फूर्त बंद है, व्यवसायी आक्रोशित है। हम जिला प्रशासन से यह मांग करते हैं, आज की बंदी के नाते हमारा यह विरोध दर्ज करने के लिए हमने बंद का आह्वान किया है और बंद में पूरा भागलपुर का व्यवसायी एकजुट होकर पूरा भागलपुर बंद कर रहा है और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए। जो अपराधी इस घटना को अंजाम दिए हैं, उस अपराधी को सलाखों के पीछे होना चाहिए। दवा व्यापारी बलराम केडिया का पुत्र रौनक केडिया का अपराधियों ने गोली मारकर बुधवार की देर रात हत्या कर दिया था। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ कई संगठनों ने भागलपुर बंद कराया। ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी एवं सदस्य ने अपने कार्यालय में एक बैठक आयोजित किया। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आज के बंदी के बाद भी यदि अपराधियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती है तो आगे पुलिस पर दबाव बनाने के लिए क्या रणनीति होगी तय करना होगा। बैठक के बाद ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पीआरओ दीपक शर्मा ने कहा कि आज का भागलपुर बंद काफी सफल रहा। सभी व्यापारी वर्ग के लोगों ने आज के भागलपुर बंदी में अपना समर्थन दिया है। वहीं पुलिस से नोकझोंक वाली घटना को लेकर उन्होंने ये भी कह दिया कि हम लोगों ने शांतिपूर्वक बंद करा रहे थे, इसके बावजूद पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार की है, ये कहीं से सही नहीं है। बैठक जो है, जो बंद के दौरान जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ उसी से संबंधित और आगे की रणनीति को तय करने के लिए सभी व्यावसायिक संगठन जो हमारे साथ में कल बंद का आह्वान किए थे, उनके साथ आगे की रणनीति तय करने के लिए ये बैठक की आयोजन किया गया था। किस तरह बंदी रहा? बंदी काफ़ी सफल रहा और मैं सभी व्यावसायिक संगठन, उनके प्रतिनिधि जिन्होंने कल कंधे से कंधा मिला करके हम लोगों के साथ इस बंद को सफल बनाने के लिए इस बंद का आह्वान किया, मैं सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। कुछ नोकझोंक की बातें जो है सामने में आ रही है, जो कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग व्यवसायी वर्ग हैं, व्यवसायिक वर्ग सबसे शांतिप्रिय वर्ग होता है और इस तरीके की घटना के अंदर में उनके अंदर जो डर
एक व्याप्त हो जाता है, उसके कारण ऐसा रोष और प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से निकलेगा ही। शांतिपूर्ण तरीके से बंद कराया जा रहा था, पूरे बाजार ने समर्थन किया, सारे व्यवसायिक संगठन का समर्थन था, और इसके बाद अगर प्रशासन के इस तरीके का कोई भी रवैया अगर सामने में आ रहा है तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी के नाते इसकी निंदा करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के 64वें स्थापना दिवस के मौके पर भागलपुर जिला युवा कांग्रेस द्वारा कांग्रेस भवन में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विशाल कुमार द्वारा झंडोत्तोलन एवं वृक्षारोपण किया गया। युवा कांग्रेस के प्रवक्ता विकास सिंह ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की स्थापना 1960 में देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी और तब से ही युवा कांग्रेस सामाजिक कार्य एवं देश हित में अपनी भूमिका निभा रही है। मौके पर प्रदेश प्रतिनिधि अभिषेक चौबे, इंटक के अध्यक्ष रवि कुमार, छोटू कुमार, साजिद हुसैन, महिला नेत्री रोशनी गुप्ता, पिंटू कुमार एवं अन्य कांग्रेस के कार्यकर्तागण उपस्थित थे। भागलपुर जिला के सजौर थाना पुलिस ने न्यायालय द्वारा जारी कुर्की वारंट के अनुपालन को लेकर कांड संख्या 26/24 के धारा 366, 504, 506 के फरार नामजद सजौर थाना क्षेत्र के ओडाचक निवासी विजय यादव के पुत्र चंदन यादव फरार चल रहे, जिसके तहत आरोपियों के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। मामले के अनुसंधानकर्ता अवर निरीक्षक बहादुर रॉय एवं साहनी के नेतृत्व में पुलिस बल एवं चौकीदारों की टीम द्वारा चंदन कुमार आरोपी के ओडाचक गांव स्थित घर से घर में उपलब्ध सामग्री को जब्त कर थाना लाया गया है। इस दौरान पुलिस द्वारा आरोपियों के घर से चौकी, करकट, कुर्सी, कुट्टी मशीन आदि सामानों को जब्त किया गया है। मालूम हो कि विगत 25 जनवरी 2024 को सजौर थाना क्षेत्र के कोल्हाचक गांव के एक नाबालिग लड़की के साथ ओडाचक निवासी चंदन यादव द्वारा नाबालिग लड़की को उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने के नियत या बहकाने के इरादे से उसके अपहरण से संबंधित आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जो कि अभी तक फरार चल रहे हैं। इसी कड़ी में न्यायालय द्वारा जारी कुर्की वारंट के अनुपालन कर कुर्की जब्ती की गई। भागलपुर जिला मुख्यालय में संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर कॉर्पोरेट भारत छोड़ो दिवस के अवसर पर 17 सूत्रीय मांगों को लेकर घंटाघर से समाहरणालय तक प्रतिरोध मार्च निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये धरना कार्यक्रम का आयोजन पूरे देश के जिला मुख्यालय में आयोजित किया जा रहा है। इस संबंध में दशरथ प्रसाद ने कहा कि यह हमारा कार्यक्रम देशव्यापी संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में जिले के सभी मुख्यालय में किया जा रहा है। उसके तहत हम लोगों की 17 सूत्रीय मांग है, जिसमें हमारे देश के किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए, जिसका संवैधानिक गारंटी हो, साथ ही जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है उसे लागू किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था, हत्या, बलात्कार, डकैती जैसे अपराधों पर अंकुश लगाया जाए। और इस अगस्त क्रांति दिवस के मौके पे संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरा देशव्यापी जिला मुख्यालय पर आज प्रदर्शन का फैसला लिया है। हम 17 सूत्रीय मांगों को लेकर करके आज भागलपुर में जिला पदाधिकारी के समक्ष यह प्रदर्शन लेकर के आए हैं। हमारा मांग है कि जो किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए उसकी कानूनी गारंटी हो और वो उसे लागू करे। हमारा मांग है कि जो स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए। हमारा मांग है कि इस पूरे बिहार में जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है, जो लगातार हत्या, लूट, डकैती, छीना झपट की घटनाएं बढ़ रही है, उस पर अंकुश लगाया जाए। सबौर प्रखंड अंतर्गत बैजलपुर पंचायत के आमाडाल गांव स्थित वार्ड 11 के ग्रामीण सड़क के अभाव में बदहाल स्थिति में जीने को मजबूर हैं। इस वार्ड के ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के बाद से अब तक हम लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं। जितने भी मुखिया, पंचायत समिति, विधायक और सांसद हैं, सबों को इस सड़क को बनाने की अपील की गई है, लेकिन आज तक इस सड़क नहीं बन पाई है। मुख्य सड़क से मिल्की टोला, अमडाड का जुड़ाव नहीं हो पाया है। 4 चक्का तो दूर, हल्की बारिश में साइकिल भी इस मोहल्ले तक आना मुश्किल है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर इतने लंबे समय तक इस गांव के लोग किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते होंगे। आखिर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ग्रामीण विकास विभाग कुंभकर्णी नींद में क्यों सोई है? सरकार अगर नहीं सोई है तो ग्रामीणों के सड़क निर्माण वाले हक को किसने मारा? समस्या तो यहाँ सबसे बड़ा रोड का है, जो कि आज़ादी के बाद से अभी तक ये मिल्की टोला गांव जो है संपर्क पथ से नहीं जुड़ पाया। ये सबौर प्रखंड के अंतर्गत बैजलपुर पंचायत में अमडाड़ गांव है।
जो बहुत दिनों से यहाँ प्रयास किया जा रहा है। यहाँ की जितने भी मुखिया जीते सारे से इस रोड की चर्चा हुई, जितने भी जिला पार्षद आए, यहाँ तक कि विधायक महोदय से भी संपर्क स्थापित किया गया, लेकिन सिर्फ आश्वासन के सिवा यहाँ कुछ नहीं मिला। और समस्या तो रोड का है, रास्ते का है। हम लोग को जब से आए हैं तब से तो देख रहे हैं यही स्थिति में जी रहे हैं हम लोग। कितने दिन से ये परेशानी है? लगभग हम लोग को तो आने के रीजन से 10-20 साल हो गया, तो अभी जैसे तैसे हैं। तो पूछिए मत कि एक बगल में बाढ़ पीड़ित में जीते हैं हम लोग, साल साल में बाढ़ आती है और ऊपर से रास्ता भी नहीं है, रोड नहीं है, पूरा कीचड़ में फंसे रहते हैं हम लोग। बिहार संविदा ANMNHM संघर्ष मोर्चा गोपगुट जिला शाखा भागलपुर के द्वारा जिला पदाधिकारी भागलपुर के समक्ष एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि बिहार संविदा ANMNHM के द्वारा पिछले 1 महीने से ज्यादा दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ANM जिला सचिव पूजा कुमारी ने कहा कि हम लोग सभी 1 महीने से ज्यादा समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग सारे काम को ठप कर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी मांगे हैं कि समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए, SRS अटेंडेंस को रद्द किया जाए, केंद्र के द्वारा जो स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है वह सारी सुविधाएं भी हम लोगों को दिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे ही साथी जो परमानेंट रूप से कम कर रहे हैं उनको सारी सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन सारे सुविधाओं का लाभ हमें नहीं दिया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। FRS जो है उसको वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि FRS अटेंडेंस बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है हम लोग के लिए। और हम लोग को स्वास्थ्य सुविधाएं, जो स्वास्थ्य केंद्र पे जो सुविधाएं होती है वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए। ये अटेंडेंस जो बनाना है FRS के द्वारा सिर्फ हम पे ही लागू हो रहा है। जो परमानेंट कर्मचारी है जिसको आप सारा भत्ता दे रहे हैं, सारा पैसा दे रहे हैं, महंगाई भत्ता क्या क्या अलाउंस मिलता है सब कुछ दे रहे हैं, उनसे आप ये नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ हमसे क्यों करवा रहे हैं? महज 10,000 रुपया इतनी महंगाई में उस पे हम पे इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है? काम तो हम कर ही रहे हैं। डाटा आप 1 महीने पहले का देख लीजिए और अभी का देख लीजिए, कितना डाटा गिर गया गवर्नमेंट का, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट सुन नहीं रही है हमारा बात। कब तक ये प्रदर्शन चलेगा? जब तक हमारा मांग नहीं होगा पूरी तब तक ये हड़ताल ऐसे जारी रहेगा। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत देश भर के तमाम समाहरणालयों पर अपने विभिन्न मांगों को लेकर युवाओं के द्वारा प्रदर्शन कर विरोध जताया गया। ये प्रदर्शन कार्यक्रम भागलपुर स्थित घंटाघर चौक से समाहरणालय तक विरोध मार्च निकालकर प्रदर्शित किया गया। इस संबंध में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के बिहार अध्यक्ष संजीव सुमन ने कहा कि हमारी मांगे हैं कि देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई पर रोक लगाया जाए और युवाओं के लिए राष्ट्रीय युवा नीति बनाया जाए, साथ ही भगत सिंह राष्ट्रीय नीति एक्ट लागू किया जाए। बेरोजगार युवाओं को 10,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 18 नवंबर को पूरे देश से युवा लोग दिल्ली पहुंचकर पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत में तमाम समाहरणालयों पर युवाओं का प्रदर्शन विभिन्न मांगों को लेकर के करना निश्चित किया गया था 9 अगस्त 2024 को। इसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ भागलपुर समाहरणालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों के समर्थन में। इसमें हमारा मांग है कि देश में बढ़ती बेरोजगारी, बेकारी पर रोक लगाई जाए, महंगाई पर रोक लगाई जाए और नौजवानों के लिए राष्ट्रीय युवा नीति बनाया जाए और भगत सिंह रोजगार गारंटी एक्ट, जिसको शॉर्ट में बनेगा बोलते हैं, इसको लागू किया जाए और हमारे युवाओं के लिए काम नहीं तो भत्ता जाके 10,000 रुपया मासिक दिया जाए। इसके खिलाफ हम लोग 18 नवंबर को पार्लियामेंट मार्च करने जा रहे हैं। पूरे देश के तमाम राज्यों से युवा लोग पहुंचेंगे और संसद को भी हम लोग ठप कराने का काम करेंगे और इस कानून को लागू कराने के लिए हम लोग बाध्य करेंगे। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं एवं मंदिरों पर अत्याचार के विरोध में भागलपुर के बुढ़ानाथ पार्क से स्टेशन चौक तक भाजपा कार्यकर्ताओं एवं कई संगठनों के द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया। यह आक्रोश मार्च बुढ़ानाथ से निकलकर शहर के विभिन्न चौक चौराहे होते हुए स्टेशन चौक पर समाप्त हुआ। इस आक्रोश मार्च में सैकड़ों कार्यकर्ता बांग्लादेश घुसपैठ या सावधान, जाग उठा है नौजवान सहित कई तरह के नारा लगा रहे थे। इस आक्रोश मार्च के साथ मशाल जुलूस भी निकाला गया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुस्तान के लोगों के साथ मारपीट एवं हत्या कर दिया जा रहा है एवं हिंदू के मंदिरों में तोड़फोड़ किया जा रहा है, जिसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। जिस प्रकार आप
देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, वहाँ के मंदिरों को जलाया जा रहा है। तो आज संपूर्ण भारत के सनातनी, संपूर्ण भारत के हिंदू आक्रोशित हैं कि आप हमारे अगर मंदिरों को जलाएंगे, हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाएंगे, चाहे वो आप किसी भी देश में रहे, भारत का एक भी सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा। यह आक्रोश मार्च एक संदेश है कि संपूर्ण समाज, संपूर्ण विश्व के हिंदू समाज एक है, और इसके माध्यम से यह चेतावनी देना चाहते हैं कि वैसे घुसपैठिए जो भारत में बैठे हैं, वैसे बांग्लादेशी मुसलमान जो भारत में बैठकर भारत का अन्न खाते हैं, भारत को गाली देते हैं, उनको चेतावनी देते हैं कि वो लोग सुन ले, नहीं तो एक हिंदू उन्हें उनको भारत से भगाने का कार्य करेंगे। सुल्तानगंज में गंगा का जल स्तर बढ़ने पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सुल्तानगंज प्रखंड के कल्याणपुर मोतीचक दियारा बाढ़ के चपेट में आने पर कई घरों एवं आने जाने वाले रास्ते सहित कई एकड़ खेत जलमग्न हो जाने से लोगों को परेशानी हो गई है। वहीं ग्रामीण विनोद मंडल, गौतम कुमार, महिला सविता देवी ने बताया कि लगातार 4-5 दिनों से गंगा का जलस्तर बढ़ने पर कल्याणपुर मोतीचक दियारा बाढ़ के चपेट में आ जाने से कई घरों और कई एकड़ खेतों में पानी आ गया है और आने जाने वाले रास्ते में गंगा का पानी आ जाने से नाव के सहारे किसी तरह काम कर रहे हैं। अगर लगातार इसी तरह गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा तो सारे गांव जलमग्न हो जाएगा। ये कल्याणपुर मोतीचक डेरा डूब गया है, डूब गया, खेत सब जो जितना भी है पूरा सब डूब गया है। तो आप लोग कैसे आ जा रहे हैं? नाव है, देखिए उधर नाव से आते जाते हैं। सरकार के तरफ कोई व्यवस्था मिला है? कोई व्यवस्था नहीं, कोई देखने के लिए आया है? कोई नहीं।